नवंबर को मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद नवांकुर संस्था श्री सिद्ध बाबा सोदना सेवा प्रचार प्रसार समिति शंकरपुर की बैठक का हुआ आयोजन। समिति द्वारा श्री सिद्ध बाबा सोदना धाम पर कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। ईसगढ़ विकास खंड ईसगढ़ की सेक्टर क्रमांक 3 के ग्राम शंकरपुर के स्थान सिद्ध बाबा मंदिर प्रांगण पर सिद्ध बाबा सेवा समिति नवांकुर संस्था बैठक का आयोजन किया गया। ब्लॉक समन्वयक श्री द्वारका प्रसाद पाठक जी द्वारा जन अभियान परिषद की कार्य योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी एवं जिला समन्वयक श्री बद्री प्रसाद चौहान जी के द्वारा धार्मिक स्थल पर पॉलिथीन मुक्त आयोजन भंडारे आयोजित कराने का आग्रह किया। धार्मिक कार्यक्रम में पॉलिथीन के ग्लास, दोना पत्तल आदि सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण की भी बात कही गई। नवांकुर संस्था के सचिव दिनेश सेन द्वारा कार्यक्रम का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन में मेंटर नारायण बैरागी द्वारा किया गया। बैठक में समिति सदस्यगण, समाज सेवी पन्नालाल जी एवं अनेक समाज के भी सदस्य उपस्थित रहे। बल दीजियो तो रखियो मोरिया धन्य तेरे शिवरी के धन्य तेरे शिवरी के सबरे धन्य तेरे शिवरी के भगवान के रूप में भगवान श्री राम, हमारे श्री रामचंद्र भगवान की जय, स्थान देवता की जय और आप सभी की जय जय। देखो माताओं, बहनों, बच्चों, हमारी जो ये आप देख रहे हैं श्री सिद्ध बाबा सोदना धाम शंकरपुर नशेर घाटी के जंगल में, जहाँ बाबा का स्थान है और श्री सिद्ध बाबा सोदना सेवा प्रचार समिति इस मंदिर के कार्यक्रम की व्यवस्था एवं कार्य को देखती है और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था के रूप में अब ब्लॉक ईसागढ़ का कार्य कर रही है सेक्टर ढाकोनी में, जहां लोगों की लिए शासन के 10 विभागों की 22 योजनाओं से लाभान्वित कराना ही समिति का उद्देश्य है। बल दीजियो तो रखियो धन्य तेरे शिवरी के धन्य। आज सिद्ध बाबा के चरणों में प्रणाम, माता सबरी माता जी के चरणों में प्रणाम। आज बड़ा अत्यंत हर्ष का विषय है
कि बाबा के दरबार में हम सभी को आने का यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज एक दूसरा पुण्य पुनीत पर्व भी है, गुरु नानक जयंती। बाबा के दरबार में पूर्णिमा के दिन आप सभी भक्त पधारे हैं। मैं जन अभियान परिषद की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हम सबके मध्य में आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक परम सम्मानीय श्री बद्री प्रसाद चौहान सर सादर आमंत्रित हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि ताली बजाकर आप सर का स्वागत करें। देखिए आज कितना पुनीत कार्य हो रहा है कि समाज सेवा भी हो रही है और भगवान की सेवा भी हो रही है। हम सभी को यह गर्व का विषय है। हम सभी आज एक मंच पर एक साथ मिलकर एक सामाजिक कार्य योजना की चर्चा करेंगे। मैं अध्यक्ष सचिव श्री पन्नालाल जी, श्री दिनेश कुमार जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, हमारे शिक्षक गण आपके बीच बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जो देश है, अपना जो गांव है, अपना जो समाज है, हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर जो कुपोषण की समस्या है, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के हमारा समाज ग्रसित हो गया है, जिसमें हमारे बच्चे कुपोषण से शिकार है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई की समस्या है, बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, बहुत सारी विभाग हैं वो योजनाएं चला रहे हैं, वो आज तक कैसे अच्छे से अच्छे पहुंच जाए और शासन का लाभ सभी को मिले। समरसता का एक भाव पूरे समाज में, पूरे भारत देश में कि हम सब एक हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जिला समन्वयक महोदय श्री बद्री प्रसाद चौहान जी आपके बीच उपस्थित हुए हैं और इतनी कठिनाई से पहली बार यहाँ आना हुआ है और जीप को वहाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर खड़ी करके और पैदल यहाँ हमारे दिनेश जी पहुँच गए थे, तो कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल से यहाँ ले आए और यहाँ आकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस घनघोर जंगल के बीच में हमारे माताएं बहनें एक आस्था के भाव को लेकर, जोड़ने के भाव को लेकर, एक परमार्थ में हम लोग विश्वास व्यक्त करते हैं कि भगवान हम सबको उन्नति के मार्ग पर चलाए। इस भाव से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं चौहान सर से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात को हमारी माताओं बहनों बच्चों के बीच में रखें। श्री चौहान सर। धन्यवाद पाठक जी। बोलिए सिद्ध बाबा की जय, सिद्ध बाबा की जय। आज बड़ा ही हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि ऐसे पावन स्थान पर आकर और हमको भी आज सिद्ध बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो ये सब आप सब लोगों की बदौलत है कि आप सब लोग यहाँ पर आए और आप सब लोगों के साथ में हमारा भी आना हुआ और ऐसे सिद्ध बाबा का हमारे अपने पन्नालाल पंडा जी और दिनेश जी उस समिति में अध्यक्ष सचिव हैं और सभी गांव के लोग, पूरे गांव वासी उसमें सदस्य हैं। तो जन अभियान परिषद के द्वारा एक समाज सेवा का कार्य गांव-गांव में किया जाता है। उसी समाज सेवा को आगे बढ़ाने के लिए दिनेश जी, पन्नालाल जी और इनकी पूरी टीम ने भी इसमें भाग लिया और इनका चयन हुआ। हमारे काम किसी प्रकार के कोई आर्थिक रूप से पैसा लेन देन वाले काम नहीं होते हैं। हमारे काम होते हैं, दिनेश जी जुड़े हैं तो वो भी एक समाज सेवा भाव से जुड़े हैं, पन्नालाल जी जुड़े हैं तो वो भी समाज सेवा भाव से जुड़े हैं। किसी प्रकार का कोई राशि या पैसे वाले काम हमारे द्वारा नहीं किए जाते हैं। हमारे द्वारा काम किए जाते हैं समाज के बीच जाकर समाज की समस्याओं को देखना और समाज वालों के साथ ही मिलकर के, ग्राम वासियों के साथ मिलकर के उन समस्याओं को अपन ग्राम स्तर पर कैसे हल करें। ऐसे छोटे छोटे कार्य जन अभियान परिषद के द्वारा इन संस्थाओं के माध्यम से किए जाते हैं। सबसे पहले दिनेश जी और यहाँ की टीम को मैं आज एक निर्देश देना चाहूंगा, यदि आपको अच्छा लगे तो आप माने। क्योंकि मैंने अभी देखा
कि अपन यहाँ पर प्लास्टिक ग्लास का उपयोग कर रहे हैं। ठीक। आप लोगों से निवेदन है कि इतने धार्मिक स्थल और इतने प्राकृतिक स्थल पर प्लास्टिक ग्लास और दोने पत्तल का उपयोग बिल्कुल आप वर्जित कर दीजिए, क्योंकि ये प्राकृतिक वातावरण है। अगर यहाँ पर हम धीरे धीरे गिलास और दोने पत्तल का उपयोग करेंगे, अभी 24 फरवरी को मेला लगेगा, फिर उसमें इतने प्लास्टिक आएगी, तो हम तो एक दिन कार्यक्रम करके चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जितने जीव जंतु पशु पक्षी जो इसका सेवन करेगा उनकी मृत्यु इससे होगी और ये धार्मिक स्थल अस्वच्छ रहेगा। तो हम जो स्वच्छता की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, और हम ही एक दिन में इतना प्रदूषण करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा कार्य के लिए ठीक नहीं है। तो हम यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वो पत्तों के दोने पत्तल का उपयोग प्रचलन में आप यहाँ पर लाइए। जो भी लोग यहाँ आते हैं उनको गांव में मैसेज करिए कि बाजार से दोने पत्तल कोई नहीं लाएगा, तो यहाँ पर कागज इसके पत्तों के दोने पत्तल का उपयोग हम लोग करेंगे, तो अपने सभी कार्यक्रम आयोजन अच्छे से होंगे। सबसे पहली शुरुआत हम इसी चीज से आज के काम की करते हैं। ठीक। दूसरी चीज ये है कि जन अभियान परिषद के द्वारा अनेकों बिंदुओं पर काम किया जाता है, उसमें एक और बिंदु हम लेंगे पर्यावरण का। आज हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आज कितनी हरियाली हमारे आसपास दिख रही है, कितना अच्छी हवा हमको मिल रही है, छांव में हम लोग बैठे हैं। लेकिन अगर अभी हम 2 घंटे के बाद अपने गांव में जाएंगे, क्या इतनी हरियाली हमको वहां मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या वहां इतनी साफ स्वच्छ हरियाली वातावरण हमको मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज गांव के आसपास के पूरे पेड़ों की कटाई हम लोगों ने कर दी, अपने खेतों के आसपास की कटाई हम कि हम अगर धीरे धीरे इस प्रकार से पेड़ों की कटाई करते गए तो हमारे जो आने वाले ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आज से 20 साल 15 साल के बाद इनको सांस लेने में तकलीफ होगी। ये सांस कहां से लेंगे? आज हम तो सांस ले रहे हैं, लेकिन 15-20 साल बाद जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग सांस कहां से लेंगे? ये बच्चे सांस कहां से लेंगे? तो आज हम इनके पढ़ाई लिखाई की चिंता कर रहे हैं, अच्छे घर मकान की चिंता कर रहे हैं, अच्छे स्कूल की चिंता कर रहे हैं, लेकिन जब हमको सांस ही नहीं मिलेगी तो जिंदे कहां से रहेंगे? तो सबसे पहले जरूरी क्या है? पेड़ पौधों को जीवित रखना। जो हमारे दादा परदादाओं ने पेड़ पौधे लगाए हैं उनको जिंदा रखना, और ज्यादा से ज्यादा अपने घर और खेत के आसपास पेड़ पौधे लगाना। नहीं तो फिर अभी 2 साल पहले कोरोना आया था, सबको पता है कोरोना में कैसे ऑक्सीजन नहीं मिली और लोग अस्पतालों में मरते गए। अब वो ऑक्सीजन कहां चली गई? उसके जिम्मेदार हम। पेड़ पौधे सारे काट दिए, ऑक्सीजन हमको मिल नहीं रही है, अब अस्पताल नहीं गिर रहा है। देख रहे हैं अभी वर्षा हो रही है, अभी जरूरत है क्या? नहीं है। हमारी फसल सारी खराब हो रही है, और जब पानी की जरूरत होती है तब पानी आता नहीं है। तो आज प्रकृति में ऐसा क्यों हो रहा है? इसके जिम्मेदार भी हम लोग हैं। हम लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी, पेड़ों की अनाधुंध कटाई कर दी, पेड़ लगाना पसंद करते नहीं है। फिर इसमें दूसरी चीज एक और आती है कि गौ माता। देखिए हम सब यहाँ बैठे हैं, सब हिंदू संस्कृति के लोग हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि गौ माता की क्या स्थिति हो रही है। गौ माता रोड पर बैठी हैं, मोटर गाड़ियों के नीचे आ रही हैं। रोज आप सुनते हैं आज 10 गाय वहां मर गई, आज 5 गाय वहां मर गई, गौशालाएं खोली जा रही हैं। लेकिन ये बताइए, हम सब किसान हैं, हम सब गांव के लोग हैं, हम सब हिंदू संस्कृति में कहते हैं गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। दीपावली जब आती है हम गौ माता की पूजन करते हैं, लेकिन आज हम सब किसानों ने अपने घर से गौ माताओं को छोड़ दिया। जब तक उसने दूध दिया, बछड़ा दिया, तब तक गौ माता को पाला, और जैसे ही गौ माता बूढ़ी हुई उसको रोड पर छोड़ दिया। अब इसके जिम्मेदार कौन हुए? अगर वो गाय मोटर गाड़ी के नीचे आ रही, इसके जिम्मेदार कौन है? हम किसान लोग हैं। जब पानी की जरूरत नहीं है तब पानी गिर रहा है, जब पानी की जरूरत है तो सूखा पड़ रहा है। कहीं के गौमूत्र से हम कीटनाशक बनाते थे, गोबर की खाद हम लोग डालते थे, जो हमारे लिए सोना होता था, अमृत होता था। आज उस गोबर को कोई उठाने वाला नहीं है, उस गौमूत्र को कोई देखने, युवा इस ओर ध्यान ही नहीं देता है। आजकल के युवा क्या है, बुरा नहीं
मानना। सुबह से मोटरसाइकिल उठाई, ईसागढ़ में चाय पिया, समोसा खाया, दिन भर गप्पे लड़ाई और वापस गांव में आ गए, हीरो बन गए। बुरा नहीं मानना। 100 रुपए का पेट्रोल और जलाया, 50 रुपए का चाय नाश्ता करा और फुर्सत। लेकिन अगर हम किसी काम धंधे से जुड़े, अपने गांव में कोई रोजगार ले, तो सारे युवा काम से लग सकते हैं, वगैरह बनाते हैं। इस प्रकार के काम आप लोगों के, ये जो दोने पत्तल बनाने हैं, पत्तों से दोने पत्तल बनाना, ये काम अगर आप गांव में शुरू करें तो गांव में ही आपका एक रोजगार शुरू हो जाएगा। और सरकार तो इसको बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन हमारा ध्यान इस ओर जाता ही नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे काम हमारे जन अभियान परिषद के द्वारा और ऐसी समिति के द्वारा किया जाता है। तो आप सब लोग समिति के साथ में जुड़िए, समिति की बैठकों में आइए। इसके लिए हम शंकरपुर गांव में एक छोटा सा दिनेश जी के साथ में एक ऑफिस भी बनाएंगे। उस ऑफिस में आप समय समय पर आइए। फिर अपने बच्चों को नियमित आपको स्कूल भेजना, आंगनवाड़ी भेजना, जिससे कि स्कूल बराबर चले, आंगनवाड़ी बराबर चले। क्योंकि आप नियमित बच्चों को भेजेंगे तो टीचर पढ़ाएंगे। अगर आंगनवाड़ी में माता बहनें रोज जाएंगी, आंगनवाड़ी रोज खुलेगी। तो ये सब सरकार ये चाहता है कि भाई समाज भी हमसे जुड़े, और जब समाज और सरकार दोनों मिल जाएंगे तब गांव के विकास को कोई भी रोकने वाला नहीं है। के सम्माननीय कलेक्टर महोदय श्री आदित्य सिंह जी के मार्गदर्शन में संपूर्ण अशोकनगर जिले में 4 नवंबर से मतदाता सूची का अवलोकन का चल रहा है। बीएलओ आपके गांव में आएंगे। बीएलओ समझते हैं ना, जो आपकी मतदाता पर्ची में नाम जोड़ते हैं, नाम काटते हैं, जो भी त्रुटि वगैरह है वो। तो 4 नवंबर से लेकर के दिसंबर महीने तक, पूरे 1 महीने तक मतदाता सूची में संशोधन का काम चल रहा है। तो यदि आपके घर में कोई बच्चा, बालक या बालिका 18 वर्ष की हो गए हैं तो उनका नाम आप मतदाता सूची में जुड़वाइए। अगर आपके यहाँ से किसी बालिका की शादी हो गई और वो ससुराल चली गई तो उसका नाम मतदाता सूची से कटवा दीजिए। हमारे दादा दादी की यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो उनके नाम मतदाता सूची से कटवा दीजिए। यदि आपके गांव मतदाता सूची के नाम में कोई संशोधन होना है तो वो संशोधन भी आप करवा सकते हैं। तो माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा अपने जिले की समस्त जनता से आह्वान किया जा रहा है कि बीएलओ आपके गांव में आएंगे, आपके घरों पर आएंगे। आप उनको मतदाता सूची में पूरे अपने मतदाताओं की जानकारी दीजिए, उसमें संशोधन करवाइए और आवश्यक दस्तावेज जो भी लगते हैं वो दस्तावेज लेकर के और सूची में अपने नाम को सही करवाइए और नाम जुड़वाइए। क्योंकि आगामी समय में जब भी चुनाव आने वाले हैं तो मतदान हमारा अधिकार है और हम मतदान करने से चूके नहीं। कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी गलती के कारण मतदान करने से वंचित ना रहे, ऐसा माननीय कलेक्टर महोदय का आह्वान है। तो मैं जिला प्रशासन अशोकनगर की ओर से और जन अभियान परिषद की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गुरु नानक जयंती भी है। सर्वप्रथम भगवान के चरणों में थोड़ी बंधन। सभी लोग 2 मिनट और बैठ जाए, क्या दिक्कत है? 2 मिनट और बैठ जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहतम नमामि। भवम भवानी सहतम नमामि। भवम भवानी सहतम नमामि। सिद्ध बाबा सोमनाथ धाम बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे जिले से पधारे हुए श्री रोहन साहब, हमारे ईसागढ़ विकास खंड के समन्वयक श्री पाठक जी, साथ ही हमारे जन अभियान परिषद के श्री नामनीगंज नारायण जी, हमारे यहाँ आज यहाँ इस घनघोर जंगल में अतिशय कष्ट उठाते हुए अपनी गाड़ी को 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर छोड़ते हुए यहाँ तक आए और
हमारे इस सोमनाथ धाम सेवा समिति और नवांकुर संस्था श्री सिद्ध बाबा सोमनाथ धाम सेवा प्रचार समिति शंकरपुर के लिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा एक नामांकुर संस्था के रूप में चयनित किया गया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस माध्यम से हमारे सारे ग्रामवासी सरजापुर शंकरपुर से इस शासन द्वारा प्रदत्त जन अभियान परिषद द्वारा प्रदत्त योजनाओं से लाभान्वित हों, इस सब के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ इस जंगल में आकर सुदूर अंचल में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आपने विभिन्न जन अभियान परिषद द्वारा प्रचारित लोगों को जागरूक करने के संबंध में बहुत सारे दिशा निर्देशों का कहा है। प्रथम तो मैं इस बात पर बहुत प्रसन्नता अनुभव करता हूँ कि यहाँ प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित करने का उन्होंने जो एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हम वास्तव में इन पेड़ पौधों से बनी हुई पत्तल और डोने का यदि प्रयोग करते हैं तो हम अपने पर्यावरण को बहुत अधिक रूप से संरक्षित करेंगे और यहाँ पर जो आने वाला प्लास्टिक है उसका प्रयोग हम वर्जित कर पाएंगे। भविष्य में हम ध्यान करेंगे, हम सभी साथी, हमारे सभी यहाँ सेवा समिति के सदस्य और यहाँ मंदिर पर आने वाले सभी हम पुजारीगण या हमारे जो भक्तगण हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक की पन्नी का प्रयोग वर्जित करते हुए साधारण रूप से कपड़े का थैला लाएं या कागज के पैकेट लाएं, प्रसाद के लिए भी इसका करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास बहुत अधिक जगह है, वहाँ यहाँ हमारी संस्थाओं से भी प्रसारित है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम, तो एक पेड़ भी अगर एक व्यक्ति अपनी माँ के नाम संरक्षित करेगा, वृक्षारोपण करेगा, उसका क्या कहते हैं बचा के सुरक्षा करके अगर बड़ा कर देगा तो प्रकृति में पुनः सारे हरियाली आ जाएगी। बंद कर दे भैया। हमारे जो गायें जो हम पालते थे वो आज सड़कों पर बैठी मिलती हैं, कतिपय बहुत हद तक ये बात सत्य है और एक्सीडेंटल वो मारी जाती हैं। तो हम अगर ये कर सकें कि एक गाय, हम प्रत्येक घर में एक गाय या जो आवारा हैं या जो बेवारसू हम लोग गांव में जिस भाषा में कहते हैं उनको एक एक कोई बांध लें, थोड़ा सा गोद ले लें एक एक गाय को, होता है तो वो भले ही दुधारू ना हो तो हम उसका कुछ समय तक वो करें तो शायद हम गोबर से ही हम बहुत सारी चीज़ों का, जो हमारे गोबर हमारे खेतों के लिए बहुत उपयोगी खाद के रूप में उपयोगी है, उसका हम खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ तक पधारे, बहुत अधिक बातें हैं आप लोगों से। बल दीजियो तो रखियो मोरिया, धन्य तेरे शिवरी के, धन्य तेरे शिवरी के सबरे, धन्य तेरे शिवरी के। सबरे बनने मेरे शिवरी के, दान मेरे शिवरी के, शिवरी के। राजा भर गए नीचे घर पानी, सुबेरे की कोई है भाई सभी का दुनिया, भाई सभी का
वाले मत सारे मेरा बंसी